राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच जिले के बीना में BROL एवं DRDO के सहयोग से बनाए जा रहे 1000 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम चक्क का दौरा किया और जारी कार्य की मैदानी समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार चुकी कोविड संक्रमण की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है, जहां वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने से प्रदेश सरकार की चिकित्सीय व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है और कोविड के मरीजों के उपचार में सहायक रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेडिसिन और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चिकित्सीय संसाधन की कमी के चलते संक्रमण से ग्रस्त मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में संक्रमण के हालात से निपटने अब युद्ध स्तर पर प्रयास भी शुरू हो गए हैं, जहां वायरस से संक्रमित मरीज को समय पर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने अन्य एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सीय व्यवस्था दुरुस्त बनाई जा रही है। इसी कड़ी में बीना रिफाइनरी के ग्राम चक्क में BROL एवं DRDO के सहयोग से अस्थायी 1000 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी और अस्पताल में मौजूद रहने वाली चिकित्सीय व्यवस्था की जानकारी लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बनाए जा रहे अस्पताल स्थल का निरीक्षण करते हुए DRDO प्रबंधन एवं प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तार से बनाए जाने वाली व्यवस्था को ग्राफिक मैप प्रोजेक्ट के तहत समझने का प्रयास किया एवं तैयारियों में अपने स्तर पर कुछ खामियां दिखने पर उसके लिहाज से व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के प्रगति कार्य की समीक्षा के साथ जिले में संक्रमण के हालातों पर कोविड प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में DRDO एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से हर जरूरी इंतजाम किए जाने के निर्देश प्रशासनिक अमले को दिए। निरीक्षण के दौरान रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट का भी सीएम ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था को देखा, जिसके माध्यम से बनाए जा रहे कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने युद्ध स्तर पर दोहरी रणनीति बनाकर संक्रमण की स्थिति पर काबू पाने सहित संक्रमित मरीजों के इलाज के पर्याप्त प्रबंधन किए जाने की बात की है। उन्होंने जरूरत के लिहाज से ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकारी और इसकी पूर्ति किए जाने की बात कही। उन्होंने पूर्व की अपेक्षा प्रदेश में संक्रमित मामलों में कमी पर संतोष जाहिर किया। इस दौरान मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद राज बहादुर के साथ बीना विधायक सहित आसपास के विधायक और प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय जो दौरा हुआ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में 1000 बिस्तर की जो कोरोना हॉस्पिटल बन रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं है और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं। आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चलिए बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये विचार बनाया
कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। चूँकि कई टेक्निकल दिक्कत थी, इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है